हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 38 साल पहले जब डिमोनिक कल्ट ने सेंट्रल प्लेन्स पर हमला किया था, ऑर्थोडॉक्स सीड्स ने मिलकर एक अलायंस बनाई थी जिसका नाम मूरिम अलायंस था, जो इनसे फाइट करने के लिए तैयार हुई थी। 1 साल की लड़ाई के बाद वो सक्सेसफुल हुए डिमोनिक कल्ट को रोकने में। फिर उन सब ने बाद में डिसाइड किया कि वो मूरिम अलायंस को मेंटेन रखेंगे ताकि वो इसी तरह के सिमिलर फ्यूचर इंसिडेंट से निपट सकें। फॉर्चुनेटली मगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। इसी वजह से ये बहुत कम गैदर होते थे सिवाय ड्रैगन फोनेक्स समिट के। मगर जब जेगल क्लैन ने इनको यहाँ पर बुलाया तो ये सब यहाँ पर गैदर हो गए, वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद। जेगल ह्यून बोलता है कि हमें दोबारा से अपनी अपनी पोजीशन में आना होगा। हमें शॉलन के इंडिपेंडेंट मूव्स पर कड़ी नज़र रखनी है। वहाँ पर मौजूद लोग बोलते हैं कि मैंने रूमर सुने हैं उनके बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक के। दूसरा बोलता है कि मगर हम उनके इस तरह के नेक काम को इस तरह क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादातर गरीब लोगों की मदद करने में जाता है। जेगल हिन बोलता है कि स्टिल ये फैक्ट है कि उनका बिजनेस नेशन वाइड एक्सपैंड हो रहा है। मगर जो मोस्ट कंसर्निंग थिंग है कि वो हेवनली मर्चेंट गिल्ड के साथ काम कर रहे हैं। वो सब बोलते हैं, क्या हेवनली मर्चेंट गिल्ड के साथ? वो तो वन ऑफ द 5 ग्रेट मर्चेंट गिल्ड है इस वर्ल्ड की। दूसरा बोलता है कि मैंने सुना है कि शाओलिन बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है, वो भी वोदांग सीड के। और उन्होंने तो एक नया क्लिनिक भी ओपन किया है, वो भी जुन कंट्री के करीब। और ये वो दांग सीट से बहुत ज़्यादा क्लोज है। अच्छा, तो इनका क्लिनिक इनके अलायंस का एग्रीमेंट है। इवन के हम मूरिम अलायंस में हैं और उन्होंने एक दफ़ा भी हमें इसके बारे में नहीं बताया। जेगल ह्यून बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको सेंस हो रहा है कि कुछ होने वाला है। शॉलन टेम्पल 9 ग्रेट सीट्स के अराउंड एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, इसीलिए हमें एक काउंटर मेजर के साथ आना होगा। अगर हम 9 सीट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और हम अपनी एक खुद की अलायंस बना सकते हैं, वो भी 5 ग्रेट क्लैंस के साथ। कोई जिन्ही को बुलाता है। जिन्ही बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सूमी? सूमी बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं बाहर तुम्हारे पास आ गई। काफ़ी टाइम हो चुका है कि मूरिम अलायंस इस तरह यहाँ पर गैदर हुई हो और ये सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी है नेमगोंग जिनच्यून के बारे में बात करने में। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं इनके साथ अंदर बैठूं। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि तुम उसको कोई वैल्यू नहीं देती। मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती हो। क्या नेमगोंग जिनच्यून का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? और इस लड़की का पूरा नाम तेंग सूमी है और ये तेंग क्लैन से बिलोंग करती है। जिन्ही बोलती है कि नेमगोंग जिनच्यून मेरे लिए बस एक स्टेपिंग स्टोन है और ड्रैगन फोनेक्स समिट में मेरा जो ओपोनेंट है वो कोई और है। सूमी सोचती है कि ऐसा कोई है जो नेमगोंग जिनच्यून को राइवल कर सकता है। क्या ये वो दांग सीड का स्वार्ड ड्रैगन चेंग सू तो नहीं? सूमी बोलती है नहीं, वो नहीं है। जिन्ही बोलती है कि अब मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ। सूमी सोचती है कि ना ये नेमगोंग जिनच्यून है और ना ही चेंगसू, तो फिर कौन? और सूमी की जो आंखों में जो चमक थी जो मैंने देखी है, उसे देखकर यही लगता है कि वो किसी को एडमायर कर रही है। किसी ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया है। और ये इडियट कौन है जिसने इसके साथ ऐसा किया? और वो बोल रही थी कि वो ड्रैगन फोनेक्स समिट में आएगा और मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह का पर्सन है। फिर हमें शॉलन टेम्पल दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होगा कि हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है, मगर हर कोई ग्रैंड मास्टर की तरह एनलाइटमेंट को अचीव तो नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हमें उसकी हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना होगा और हमें इसके सारे चेंज से अडेप्ट होना होगा। हमें इतना कैपेबल होना है कि हम रिस्पॉन्स दे सकें।
मास्टर उन्हीं को नहीं पता कि मेरा प्लान है क्या। थैंक्स उनकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही मोमेंट है जब मुझे डिसीजन लेना है। आफ्टर मोजिन की बॉडी में आने के बाद मैंने फोकस किया कि मैं अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकूं और लेवल अप कर सकूं सरवाइव करने के लिए। थैंक्स उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी इतनी मदद की मुझे इतना ताकतवर बनने में। अब से मुझे केयरफुल रहना है कि ताकि कोई बटरफ्लाई इफेक्ट ना हो, और मुझे ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है जो नावल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मैंने नावल के उस सारी इंटेल को कंबाइन कर लिया जिसके बारे में मैं जानता हूँ। रिटर्न ऑफ द डीमन सुप्रीम, अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स और शाओलिन क्रॉनिकल्स। मेरी मेमोरी थोड़ी सी ब्लरी है और इसलिए मुझे सारी चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, मगर जितनी चीज़ें मुझे याद हैं वो काफ़ी हैं। कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस वर्ल्ड में बुलाया गया हूँ। मुझे इस सब इन्फॉर्मेशन को याद करना होगा और अच्छे से यूज़ करना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकूं। और जब ड्रैगन फोनेक्स समिट ख़त्म हो जाएगी, मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर कब आए। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं वॉक पर निकल गया, और मोर इम्पोर्टेंटली, और तुमने फाइनली अपना डिसीजन ले ही लिया। अगर तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है तो फिर तुम बिल्कुल कोई टेंशन मत लो। मोजिन सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जो काम तुम करना चाहते हो जब वो ख़त्म हो जाए तो शाओलिन टेम्पल वापस आ जाना। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हें सिखाना है। मोजिन बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊँगा। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा। हर सीट ने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया और सब लोग ड्रैगन फोनेक्स समिट की तरफ निकल गए। मोयल बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। मोयल बोलता है कि हमारे एडमिशन एग्ज़ाम में भी इतने सारे लोग नहीं थे। मोजिन बोलता है कि मू गैंग तुमने अपने आप को राइजिंग टैलेंट के तौर पर रजिस्टर क्यों किया। मूगैंग बोलता है कि इसमें गलत क्या है, उन सब को यही लगेगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मूगैंग बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो अपने आप को मेरे जैसा बनाओ। मोजिन बोलता है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि मेरी मसल स्पेशल नहीं है। मूगैंग बोलता है कि इस रास्कल को तो देखो। आगे चलता हुआ बूढ़ा आदमी बोलता है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करना बंद करो। इवन नॉर्मल डेज में यहाँ पर बहुत सारे विजिटर आते हैं, मगर आज कुछ ज़्यादा ही लोग आए हैं। सब लोग यहाँ पर ड्रैगन फोनेक्स समिट को देखने के लिए आए हैं, और ये मास्टर ह्यून ह्यून हैं जो शाओलिन के एक्सटर्नल हॉल के लीडर हैं। आज नहीं तो फिर कब हम अपनी स्किल्स को शो करेंगे और इन सब को दिखाएंगे। हम सब को अपना बेस्ट देना है अपने स्पारिंग मैच के दौरान। चलो अब हम सब अपने मैनर की तरफ जाते हैं और अपना सारा लगेज वहाँ पर छोड़ते हैं। अचानक मोजिन किसी को देखने लगता है। वो बोलता है कि क्या ये चेंग सू है, और चेंग सू भी मोजिन को नोटिस कर लेता है। वो बोलता है कि मोजिन क्या ये तुम हो, काफ़ी टाइम बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मोजिन बोलता है कि क्या ये ऑलराइट होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिलने के लिए जाऊँ। मास्टर ह्यून ह्यून बोलते हैं कि ऑफ कोर्स टेक योर टाइम, हम सब मैनर में होंगे। मोजिन बोलता है कि चेंग सू तुम कैसे हो, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। चेंग सू बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मगर तुम तो पहले से भी बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हो। मैं मूयुल, मूग्यूंग और मूगैंग को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया। तुम सब लोग किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे। मोजिन बोलता है कि वेल तुमसे मिलने के बाद बहुत कुछ हुआ है। चेंगसू बोलता है कि बाय द वे मोजिन क्या तुम उस पर्सन को जानते हो, वो हमें काफ़ी देर से देख रही है, और ये जिन्ही होती है जो मोजिन को छुप कर देख रही होती है। मोजिन सोचता है कि इवन जिन्ही भी यहाँ पर आई हुई है। मोजिन बोलता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है कि जिन्ही मैं तुमसे मिल रहा हूँ,
तुम कैसी हो? जिन्ही मूजिन की ये बात सुनकर शर्माने लगती है। वो सोचती है कि आज मूजिन ने मुझसे बात की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मूजिन, तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। मूजिन सोचता है कि लेडी सिल्वा और ये दोनों हमेशा वॉल के पीछे क्यों छुपते हैं। एनीवे, जिन्ही वैसे तुम्हारे कंपेनियंस कहाँ पर हैं? वो सब प्रिपरेशन के लिए मैनर में चले गए हैं। मैं बस बाहर आई थी घूमने फिरने के लिए और मुझे तुम मिल गए। कोई बोलता है कि अच्छा, ये जो ऑरेंज कलर के क्लॉथ जिन्होंने पहने हुए हैं, मुझे लगता है कि ये शॉलन से हैं। मुझे लगता है कि ये चेंग सू को जानते हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं। इवन जेगल जिन्ही भी उस मोंग के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वैसे हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मिस जेगल जिन्ही उस बाल्ड मोंग और टॉयस को हमसे ज़्यादा लाइक करती है। हमारा सीनियर ब्रदर होंग सू इल जो जेगल जिन्ही को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो तो उसे अपने आस पास भी नहीं आने देती। और ये होंग सो इल होता है माउंट हुआ सीड का डिसाइपल। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सूमी होंग सो इल को बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। होंग सो इल बोलता है कि कौन मिस जेगल जिन्ही को अपने जाल में फंसा सकता है। सूमी बोलती है कि मैं भी नहीं जानती वो कौन है। हमें पता चल जाएगा, वो भी ड्रैगन फोनेक्स समिट में। मैंने सुना है कि वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है। द मैन हु स्टोल जिन्ही हार्ट। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि वो है कौन। होंग सोइल सोचता है कि वो कौन है जिसने जेगल जिन्ही को इम्प्रेस कर दिया। क्या ये वो वियर्ड बालों वाला मोंग तो नहीं? इसकी हिम्मत कैसे हुई जो माउंट हुआ के न्यू ड्रैगन की वुमन को छीन रहा है? होंग सोइल बोलता है कि देखकर तो ये लग रहा है कि सारे बड़े नाम एक जगह गैदर होकर बातें कर रहे हैं। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकता हूँ। जेगल जिन्ही बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? होंग सोहिल सोचता है कि ये उसे इतनी अच्छी तरह स्माइल दे रही थी, मगर ये मुझे इतने कोल्ड तरीके से क्यों ट्रीट कर रही है? वो बोलता है कि मेरा नाम होंग सोहिल है माउंट हुआ से, और मुझे माउंट हुआ का न्यू ड्रैगन भी बुलाते हैं। चेंगसू बोलता है कि अच्छा, तो तुम माउंट हुआ के न्यू ड्रैगन हो जिसके बारे में मैंने सुना था। मोजिन बोलता है कि नाइस टू मीट यू। मेरा नाम मोजिन है, मैं शॉलन का 3rd क्लास डिसाइपल हूँ और मुझे ज़्यादातर लोग ब्लेस मोंग बुलाते हैं। होंग सोहिल बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारा धर्मा नेम मोजिन है। मैंने ये धर्मा नेम पहले कभी भी नहीं सुना। आई गेस द ग्रेट शॉलन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में है। मोजिन बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।